हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो के क्रम में हम आपको इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन में नाउन एंड इट्स काइंड के बारे में बताते हैं। जैसा कि इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताया था, जिसमें कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच जो थे वो बताए गए थे, और उन्हीं में से अब एक एक को लेकर के इसमें डिटेल में इनकी स्टडी करते हैं। तो आज का वीडियो जो है नाउन एंड इट्स काइंड के बारे में होने जा रहा है। तो जैसे कि नाउन 5 प्रकार के होते हैं, 5 काइंड्स ऑफ नाउन। तो नंबर 1 ये है कॉमन नाउन। ए कॉमन नाउन इज ए नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। ये जो नाउन होता है कॉमन नाउन, ये क्या होता है कि एक ही प्रकार की जब अनेक वस्तुएं होती हैं और एक ही काइंड की होती है, एक ही क्लास की होती है, एक ही वर्ग की होती है, तो वहां पर उसको कॉमन नाउन का नाम दिया जाता है। जैसे कि इसमें देखिए बॉयज, एग्जाम्पल में ले लिए, बॉयज है, सिटी है, ग्रास, ऑयल एंड बुक्स, इटीसी। बहुत सी चीजें हैं जो कि एक ही क्लास की हैं, जैसे एक ही वर्ग को बताती है। जैसे बॉयज है तो सारे बॉयज हैं इसमें, और सिटी है तो सारे सिटी हो जाएंगे इसमें, जितने भी सिटीज हैं वर्ल्ड में, जितनी भी सिटी है या वर्ल्ड में जितने भी, मतलब एक ग्रुप को बताते हैं, ये एक समूह को बताते हैं ये वर्ड। जैसे बॉय, सिटी, ग्रास, ऑयल, इससे ये नहीं पता चलता हमको कि कौन सा बॉय है। मतलब इसमें क्या हो रहा है कि इसमें सारे बॉयज को ले लिया गया, एक वर्ग ले लिया गया उनका, और एक समूह ले लिया गया बॉयज के, और उनको लेकर बताया जा रहा है। ऐसे सिटी में भी है, ये पर्सन में है, प्लेस में है, थिंग में है। तो ये जो इससे क्या होता है, पर्टिकुलर जो कोई बॉय या पर्टिकुलर प्लेस या पर्टिकुलर पर्सन के बारे में हम नहीं जानते। हम क्या जानते हैं कि इसमें जो है एक ग्रुप के बारे में जानते हैं कि उस नाउन का पूरा ग्रुप ही है। जैसे ये बॉयज है, ये बॉय है, तो बॉय से ये नहीं पता चलता कौन सा बॉय, कौन सा लड़का। या सिटी से ये नहीं पता चल रहा है कि कौन सी सिटी, या ग्रास से ये नहीं पता चल रहा है कि वो कौन सा ग्रास, ऑयल से ये नहीं पता चल रहा है कि कौन सा ऑयल। तो ऑयल में भी बहुत सारे, मस्टर्ड ऑयल है, आपका सनफ्लावर ऑयल है, इसी तरीके से सोयाबीन ऑयल है। तो ये बहुत सारे ऑयल होते हैं। तो अगर हम यहाँ पर जो है केवल ऑयल के बारे में कहेंगे, ओनली ऑयल या ओनली बॉय, सिटी, तो इससे ये पता चलता है कि एक ग्रुप के बारे में बताया जा रहा है, एक समूह के बारे में बताया जा रहा है, उस श्रेणी में बताया जा रहा है, या फिर उस क्लास के बारे में बताया जा रहा है जिसमें कि वो उनमें सबको रखा गया है। तो इस तरीके से ये कॉमन नाउन की परिभाषा हो जाती है। तो इस तरीके से कॉमन नाउन जो है वो जो है एक ग्रुप को लेकर चलता है, एक समूह को लेकर चलता है, एक श्रेणी को, एक क्लास को लेकर चलता है। तो यहाँ पर इस तरीके से इनको बताया जाता है। जब भी कभी सेंटेंस में इस तरह के वर्ड आते हैं तो ये जो है हमारे कॉमन नाउन में गिने जाते हैं। अब इसके बाद आता है देखिए प्रॉपर नाउन। देखिए प्रॉपर नाउन क्या होता है, ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। अब इसमें क्या होता है, देखिए कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। क्या डिफरेंस क्या है, इसमें जो है पूरे क्लास को बताया गया था, लेकिन इसमें पूरे क्लास को नहीं बताया गया। अब जैसे कोई भी प्लेस है या कोई पर्सन है, अब जैसे हमने पर्सन को ले लिया, तो पर्सन में क्या होता है कि कोई भी पर्सन हम जैसे लेंगे, रोहित है, एज ए रोहित, तो रोहित में क्या है, रोहित एक बॉय है। तो बॉय जो है वो क्या है, एक क्लास है। तो क्लास में एक समूह है, लड़कों का एक समूह है, उस समूह में से केवल एक पर्टिकुलर रोहित को ले लिया, बाकी लड़कों को छोड़ दिया गया। तो इससे ये पता चल रहा है कि भाई रोहित जो है वो रोहित ही है, और बाकी कोई लड़के को नहीं शामिल किया गया उसमें, बाकी लड़के छोड़ दिए गए। तो इस तरीके से ये जो आपका हो गया, ये पर्टिकुलर हो गया, एक विशेष खास हो गया, वो खास लड़का हो गया जो कि है रोहित। तो रोहित जब उसका नाम ले लिया हमने, तो वो हो गया हमारा प्रॉपर नाउन। और जब हम नाम नहीं लेते हैं लड़के का, या कहते केवल लड़का ही कहते हैं, तो वो जो होता है हमारा कॉमन नाउन होता है। तो ये डिफरेंस है थोड़ा सा ही, इन दोनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में। तो प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, ये जो है हमेशा जो है कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं, बीच में किसी के, ये नेमिंग वर्ड होते हैं, और ये जो है कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं। ये पर्टिकुलर आपका कोई पर्सन बताता है, या कोई जैसे प्लेस है, तो प्लेस में जैसे आपका आ गया कानपुर, तो कानपुर में क्या है, कानपुर क्या है, एक पर्टिकुलर स्थान है, पर्टिकुलर विशेष स्थान है वो, जो कि है कानपुर के नाम से। और जो है एक शहर है, एक सिटी है, तो सिटी हम नाम ना लेकर के, सिटी ना कह करके हम उसको कानपुर कह रहे हैं, तो कानपुर क्या है हमारा, ये प्रॉपर नाउन हो गया। और अगर हम सिटी कहेंगे, तो सिटी में क्या होता है, सारी सिटीज आ जाती हैं, वर्ल्ड की सारी सिटी, तो एक ग्रुप हो जाता है, वो एक समूह हो जाता है। तो जब समूह हो जाता है वो ग्रुप में आ जाता है, जैसे सारे, जिसमें सभी चीजों को, एक सी जैसी चीजों को शामिल किया जाता है। अब जैसे सिटी है तो बहुत सी सिटीज है, अब इससे ये नहीं पता चल रहा कौन सी सिटी,
जब नहीं पता चलता है तो वहां पर वो कॉमन नाउन हो जाता है। अब जब उसका नाम ले लिया जाता है पर्टिकुलर, अब बाकी सिटीज को छोड़ दिया गया है यहाँ पर, जैसे कानपुर बताया गया तो कानपुर ही सिटी हुआ ना, बाकी और सिटी को छोड़ दिया यहाँ पर हमने, तो इस तरीके से ये प्रॉपर नाउन में आ जाता है। इसी प्रकार से गर्ल्स क्या है, गर्ल्स है वो क्या है, कॉमन नाउन है। अब इससे ये नहीं पता चलता कौन सी गर्ल है, तो यहाँ पे जैसे शीला का नाम ले लिया तो शीला क्या है, एक पर्टिकुलर गर्ल है, बाकी को छोड़ दिया गया, उसके समूह के और लड़कियों को छोड़ दिया गया और शीला को ले लिया गया, तो शीला जो है क्या हो गया, ये प्रॉपर नाउन हो गया। इसी तरीके से कंट्री में आ जाइए, वो कंट्री में बहुत सारी कंट्री हैं, बहुत से देश हैं, तो उन देशों में क्या है, इंडिया, इंडिया जो है पर्टिकुलर एक देश है, तो बाकी देशों को छोड़ दिया, देश को अगर देश कहा जाए, कंट्री कहा जाएगा तो वो हो जाएगा हमारा कॉमन नाउन। अगर उसमें किसी देश का नाम ले लिया गया पर्टिकुलर तो वो हो जाएगा हमारा क्या, प्रॉपर नाउन हो जाता है। तो इसी तरीके से देखिए प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, वो हमेशा जो होते हैं आगे, प्रॉपर नाउन्स आर ऑलवेज रिटन इन कैपिटल लेटर, ये हमेशा कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं, स्मॉल लेटर में नहीं लिखे जाते। ये कोई नेमिंग वर्ड होते हैं, किसी का नाम होते हैं, ये प्रॉपर नाउन जो होते हैं, जैसे रोहित हुआ, अब रोहित सेंटेंस में कहीं भी आएगा तो वो कैपिटल लेटर से ही लिखा जाएगा, या इंडिया कहीं भी आएगा तो वो कैपिटल लेटर से ही लिखा जाएगा, या सिटी या प्लेस का जो जिक्र होगा तो प्लेस का नाम जो होगा वो भी देखिए, कानपुर है या कोई भी सिटी है वो कैपिटल लेटर से ही लिखी जाएगी। तो इस तरीके से ये प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में थोड़ा सा डिफरेंस था, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद है नंबर 3 मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन क्या होते हैं, देखिए थिंग्स दैट आर डिग आउट फ्रॉम द अर्थ, ये जो चीजें होती है वो जो पृथ्वी से या जमीन से जो है डिग आउट होती है, खोद के निकाली जाती है, खान से निकाली जाती है, ओर्स के रूप में निकाली जाती है, कच्चे अयस्क के रूप में निकाली जाती है, जिनसे कि इनको आगे चल के शोधन करके उनसे जो है धातुएं प्राप्त करी जाती हैं, या जो कोई पदार्थ और भी प्राप्त किए जाते हैं जिनसे दूसरे पदार्थ बनते हैं, तो वो जो है क्या हो जाते हैं, वो हमारे जो ओर्स हैं या जमीन से निकलने वाले जो मटेरियल हैं वो हमारे मटेरियल नाउन में आते हैं। फ्रॉम विच अदर थिंग्स आर मेड, जिनसे कि दूसरी चीजें बनाई जाती हैं, नोन एज मटेरियल नाउन, वो मटेरियल नाउन के रूप में जाने जाते हैं। तो पदार्थ या मटेरियल जो डिग आउट होते हैं पृथ्वी से या अर्थ से निकाले जाते हैं, जो जमीन के अंदर से निकाले जाते हैं, वो खानों से निकाले जाते हैं, जैसे लोहा है, आपका कॉपर है और आपका गोल्ड है, ये सब क्या है, खान से, जमीन से निकलते हैं। तो इनसे क्या होते हैं, दूसरी चीजें बनाई जाती है, जैसे गोल्ड से आपका ऑर्नामेंट बनाए जाते हैं, गहने बनाए जाते हैं, आयरन से तमाम आयरन स्टील बनाया जाता है, स्टील से तमाम बर्तन बनाए जाते हैं, और भी तमाम कामों में लिया जाता है स्टील। तो इस तरीके से क्या होता है, दूसरी चीजें बनती हैं, तो जिन चीजों से दूसरी चीजें बनाई जाती है वो जो है मटेरियल नाउन में आते हैं। जैसे हमारा हो गया गोल्ड, आयरन, कॉपर, वुड, लकड़ी, मिल्क, मिल्क से क्या बनता है, आपका दही बनता है, घी बनता है, पनीर बनता है, चीज इस तरीके से सीमेंट से घर मकान बनता है। तो ये जो है सब क्या है, ये एक चीज से दूसरी चीजें बन रही हैं इन चीजों से, तो ये मटेरियल नाउन में आ जाते हैं, तो हमारे मटेरियल कहलाते हैं। तो इस तरीके से ये है, तीसरा हो गया आपका। इसके बाद आता है चौथा नंबर है इसका, देखिए कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं, ये जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, कलेक्ट होते हैं, ये एक जगह इकट्ठे होते हैं, ये गुच्छे में होते हैं, समूह में होते हैं, ग्रुप में होते हैं। तो जैसे कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए नंबर ऑफ पर्सन, इनमें नंबर ऑफ पर्सन होता है, मतलब संख्या होती है पर्सन्स की या फिर थिंग्स की, टेकन टुगेदर, जो कि एक साथ में लिए जाते हैं, इकट्ठे समूह में लिए जाते हैं, एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल, और एक समूचे मतलब ग्रुप में लिए जाते हैं, एक समूह में इकट्ठा होकर एक भीड़ के रूप में लिए जाते हैं। जैसे कि उसको भीड़ को क्या है, एक माना जाता है, एक सिंगल, एक यूनिट माना जाता है, एक यूनिट, एक इकाई माना जाता है, और एक मान के उसको सिंगुलर नाउन का प्रयोग करते हैं उसके साथ में। तो इस तरीके से उनका यूज होता है। जैसे देखिए इसमें क्या है, आर्मी। अब आर्मी में क्या होते हैं, बहुत से सैनिक होते हैं, तो बहुत से सैनिकों को मिलाकर के आर्मी बनी ना। तो अब आर्मी में क्या है, आर्मी तो यूनिट तो एक हुई, उस सबको मिला के एक आर्मी बनी, एक टुकड़ी बनी, तो वो टुकड़ी क्या हुई, वो एक सिंगल गिनी जाएगी। अब उसमें जो है सिंगुलर नाउन का प्रयोग होगा। इसी तरीके से क्राउड, क्राउड में क्या होता है, भीड़, लोगों की भीड़, लोगों की भीड़ में क्या है, बहुत सारे लोग होंगे, अब भीड़ जो है वो एक गिनी जाएगी। अब इसी तरीके से कई भीड़ें होंगी, बहुत सारी भीड़, तो वो अलग अलग होंगी, लेकिन क्या है, भीड़ में उसको जो है हम सिंगुलर एक यूनिट मानेंगे, एक इकाई मानेंगे उसको। इसी तरीके मॉब, लोगों का ये भी है जमावड़ा है, मॉब, बहुत बड़ी संख्या में जो है एक भीड़ चल निकलती है, वो मॉब होता है। इसी तरीके से नेशन, नेशन क्या होता है, राष्ट्र, राष्ट्र में क्या होता है, एक राष्ट्र में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत पीपल होते हैं, बहुत जनता होती है पूरी, तो वो जनता से मिला करके नेशन बनता है, ना कि एक आदमी से। तो यहाँ भी समूह है लोगों का। और टीम, टीम में भी देखिए लोगों का समूह है। फ्लॉक,
ये क्या है, चिड़ियों का झुंड है, हर्ड है, ये आपका ये जानवरों का झुंड है, कैटल्स का। तो इस तरीके से क्या होता है, ये झुंड में या समूह में या इकट्ठे होकर जो एक ग्रुप बनाते हैं, एक क्लास बनाती हैं, तो इसी तरीके से ये सब जो है कलेक्टिव नाउन में रखे जाते हैं। कलेक्टिव नाउन ये जो सो कलेक्ट हो, जैसे अब जैसे बंच ऑफ ग्रेप्स कहा गया, तो क्या बंच अंगूरों का गुच्छा, तो अंगूरों के गुच्छे में क्या होता है, एक अंगूर नहीं होता, बहुत सारे अंगूर। तो ऐसे इसी तरीके से बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा। और इसी तरीके से देखिए टीम है, फ्लॉक है, हर्ड है, ये सब क्या है, ये ग्रुप में है, ये इनमें एक कोई चीज नहीं है, इसे कई लोगों से मिलकर बना हुआ है। तो अब जैसे क्लास है, क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, एक बच्चा तो होता नहीं है, तो ये सब जो है कई बच्चों को मिला के, बहुत सारे बच्चों को मिला के एक क्लास बनती है। तो ये सब जो है कलेक्टिव नाउन में गिने जाते हैं, कलेक्टिव नाउन में आते हैं। अब देखिए इसके बाद आता है, देखिए क्या नंबर 5, ऑब्जेक्ट नाउन। ये ऑब्जेक्ट नाउन क्या होता है, देखिए ये ऑब्जेक्ट नाउन इज द नेम ऑफ ए क्वालिटी, एक्शन, स्टेट, फीलिंग्स कंसिडर्ड अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू विच इट बिलोंग्स। ये ऑब्जेक्ट नाउन जो होते हैं, ये जो होते हैं एक उन चीजों का नाम होता है, जैसे कोई क्वालिटी होती है, किसी चीज की कोई गुण होता है, या फिर कोई एक्शन दिखाया जाता है, उसमें कोई एक्शन एक्शन कोई कार्य होता है, या स्टेट कोई दशा होती है जिसको कि हम फील करते हैं, जो फीलिंग होती है, फील करते हैं, जो उसको ना तो छुआ जा सकता है ना देखा जा सकता है, बल्कि महसूस किया जाता है। केवल हम उसको मतलब अपने मनोभावना में उसको महसूस कर सकते हैं। और ये कोई वस्तु नहीं होती है, ये वस्तु से हटकर, अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ये अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट मतलब चीजों से दूर हटके होती है, चीजें नहीं होती, इसमें कोई वस्तुएं नहीं होती है। इसमें क्या होती है, इसमें मन की भावनाएं होती है, फीलिंग्स होती हैं, टू विच इट बिलोंग, जिससे कि संबंध रखती है। जैसे कि क्या क्वालिटी, क्वालिटी में क्या आ जाता है, देखिए ऑनेस्टी, ईमानदारी। तो ये ईमानदारी क्या है, इसको कोई वस्तु तो है नहीं है जिसको कि हम छुआ जा सके या टच करके हम उसको अनुभव कर सके, ऐसा कुछ नहीं। ये ऑनेस्टी क्या है, दिखती है, अनुभव होती है केवल, है वो दिखती नहीं हमको, और ना हम उसको छू सकते हैं, वो महसूस होती है अपने अंदर में कि हाँ भाई इसके अंदर ऑनेस्टी है, ईमानदारी है। इसी तरीके से विजडम, विजडम बुद्धिमानी, ये बुद्धिमानी भी क्या है, दिखती नहीं है हमको, ये महसूस होती है। ये काइंडनेस, काइंडनेस दयालुता, गुडनेस अच्छाईपन, एंड डार्कनेस अंधेरा, अंधेरा क्या है, दिखता है नहीं, वो महसूस होता है कि हाँ अंधेरा है, उसको हम टच नहीं कर सकते, उसको कोई वस्तु नहीं होती वो कि उसको टच करके पता करा जा सके। इसी तरीके से देखिए ये क्वालिटी में हो गया। अब इसी तरीके से एक्शन में आ जाइए। एक्शन में एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन कौन से हैं, देखिए मूवमेंट, ये देखिए मूवमेंट, ये इसमें क्या होता है, चाल हो रही है, मूवमेंट, चाल, गति, गति क्या होती है, वो महसूस करी जा रही है कि हाँ ये इसमें गति है। पुअर्टी, गरीबी, गरीबी क्या है, दिखनी नहीं है, वो गरीबी महसूस होती है कि हाँ उसको देख करके हम महसूस कर सकते हैं। और इसी तरीके से स्लीप, सोना, नींद में सोना। स्लेवरी, स्लेवरी माने दास, दास प्रथा, दास, दास बनना, स्लेवरी दास की प्रथा, दास की स्थिति में होना। सिकनेस, बीमारी, बीमारी क्या है, वो भी है, महसूस करी जाती है कि हाँ ये अमुक व्यक्ति जो है वो बीमार है, उसकी कंडीशन को, उसकी दशा को, शरीर की दशा को, उसके हाव भाव को देख के हम बता सकते हैं कि हाँ ये मतलब बीमार है। तो इसमें क्या होगा, हाव भाव देखे जाते हैं। और इसी तरीके से यूथ है, जवानी, ये भी क्या है, महसूस करी जाती है। लिवलीहुड, जीविका, जीविका कमाना, लिवलीहुड कैसे जिंदा रहता है, कोई आदमी अपनी जीविका कैसे चला रहा है, तो वो सब क्या है, अनुभव किया जाता है। एंड बॉयहुड है, लड़कपन, ये बॉयहुड। तो ये सब क्या है, ये सब भावनाएं हैं, ये सब जो है इनकी फीलिंग्स होती है, ये फील किए जा सकते हैं, इनको टच नहीं किया जा सकता, कोई वस्तु के रूप में इनको हम टच नहीं कर सकते, या कोई इनको जो है अलग तरीके से इनको बता नहीं सकते कि हाँ ये इस तरीके से है, बल्कि इनको हम अनुभव करके ही अपने दिल में, अपने मन में अनुभव करके इनको महसूस कर सकते हैं। तो इसी तरीके से देखिए क्या है, स्टेट में हो गया आपका, ये दशा में है, देखिए चाइल्डहुड, पोवर्टी, स्लीप, स्लेवरी, सिकनेस, ये क्या है, ये दशा में है, ये कंडीशन में आ जाती है कि इसकी इस दशा में है ये। और देखिए सम ऑब्जेक्ट नाउन्स आर फॉर्म बाय डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो कुछ जो नाउन्स होते हैं ऑब्जेक्ट नाउन, वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच से भी बनते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए फ्रॉम एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से भी हम जो है ऑब्जेक्ट नाउन बना लेते हैं। कैसे, जैसे ऑनेस्टी, ऑनेस्टी से, ऑनेस्टी में क्या है, फ्रॉम ऑनेस्ट से बना हुआ है, ये ऑनेस्ट क्या है, एडजेक्टिव है। इसमें क्या है, हमने एनएसटी जोड़ दिया तो ऑनेस्टी बन गया, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट नाउन। इसी प्रकार से देखिए क्या है, काइंडनेस, फ्रॉम काइंड,
ये काइंड से बना हुआ। काइंड क्या है? ये हमारा एडजेक्टिव है। काइंड वर्ड जो है एडजेक्टिव है और उसमें नेस जोड़ दिया हमने, NES काइंडनेस। तो काइंडनेस क्या हो गया? ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट नाउन बन गया। तो इसी तरीके से और भी नाउन बनाए जा सकते हैं। और दूसरा देखिए फ्रॉम वर्ब्स, वर्ब से भी हम जो है ऑब्जेक्ट नाउन बना लेते हैं। जैसे ग्रोथ, ग्रोथ फ्रॉम ग्रो से बना हुआ है। ग्रो क्या है हमारा? ये वर्ब है। ग्रो माने बढ़ना, कोई क्रिया होती है बढ़ने की क्रिया। तो बढ़ने की क्रिया है, उसमें हमने TH लगा दिया, ग्रोथ बन गया। तो ग्रोथ हमारा हो गया ऑब्जेक्ट नाउन। ग्रोथ जो है बढ़वार। तो बढ़वार जो है ये महसूस की जाती है कि हाँ ये इसमें बढ़वार हो रही है। इसी तरीके से ओबीडियंस, आज्ञा पालन, फ्रॉम ओबे, ओबे से बना हुआ है ये ओबीडियंस। ओबीडियंस, ओबीडियंस मीन्स आज्ञा, आज्ञाकारी, आज्ञा का पालन करना। तो ये हुआ आपका ओबे से। ओबे क्या है? यहाँ पर वर्ब है। तो वर्ब ये कैसे है? मतलब ओबे, आज्ञा का पालन करना जो है क्रिया है, आज्ञा पालन करने की। ओबीडियंस जो है ये जो वर्ड हो गया आपका, ये ऑब्जेक्ट नाउन में आ गया। तो ये ओबे से बना हुआ है। इसी तरीके से देखिए अगला है थर्ड, फ्रॉम कॉमन नाउन। कुछ जो है ऑब्जेक्ट नाउन हमारे कॉमन नाउन से भी बनते हैं। जैसे बॉय में, बॉय क्या है? कॉमन नाउन है। अभी जैसे बताया था वहां पे बॉय, तो इसमें हुड लगा दिया एक वर्ड, तो ये आपका बॉयहुड हो गया। तो अब जब बॉयहुड हो गया तो ये आपका ऑब्जेक्ट नाउन में आ गया। मतलब लड़कपन, ये क्या है? महसूस किया जा रहा है। ये किससे बना? फ्रॉम बॉय से। चाइल्ड, इसी तरीके से चाइल्डहुड है, फ्रॉम चाइल्ड से बना हुआ है। तो इसी तरीके से बहुत सारे वर्ड है जो कि दूसरे वर्डों को जोड़ करके हम ऑब्जेक्ट नाउन बना लेते हैं। फ्रॉम कॉमन नाउन, फ्रॉम वर्ब, फ्रॉम एडजेक्टिव से। तो ये आपका हो गया आज नाउन एंड इट्स काइंड के बारे में। अपार्ट फ्रॉम दी नाउन, इन नाउन्स के अलावा भी देखिए ये 5 नाउन्स हैं, इनके अलावा भी जो है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाउन। 2 प्रकार के नाउन्स होते हैं जिनका कि इनमें जिक्र नहीं है, इसमें काइंड में नहीं रखा गया, ये अलग इनको बताया जाता है। तो जैसे कि इसमें पहला है ये काउंटेबल नाउन्स और दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनको कि गिना जा सकता है, संख्या में गिना जा सकता है, 1 2 3 करके हम इनको गिन सकते हैं अलग अलग। और वो जो नाउन्स होते हैं जिनको गिना नहीं जा सकता, केवल उनकी मात्रा बताई जा सकती है। जैसे कि आपका हो गया आपका ऑयल है, लिक्विड जितने भी हैं, या अनाज का ढेर है, मिट्टी का ढेर है, अनाज का ढेर है। तो ये सब क्या है? ये अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। और ये जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं ये सिंगुलर में माने जाते हैं। इनकी जो संख्या होती है इनको एक इकाई माना जाता है, एक मतलब एक मान के चला जाता है। ये सिंगुलर नाउन की तरह यूज होते हैं। इसमें जो वर्ब यूज किया जाता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए, वो सिंगुलर वर्ब ही यूज किया जाता है इसमें। जबकि काउंटेबल वाले में या सिंगुलर प्लूरल दोनों यूज किए जाते हैं। जैसा काउंटेबल नाउन होगा, सिंगुलर होगा तो एक सिंगल होगा तो सिंगुलर नाउन होगा, अगर प्लूरल में होगा तो प्लूरल वर्ब इसमें यूज होगा। और लेकिन इनमें जो है हमेशा जो है, चाहे वो थोड़ी मात्रा हो चाहे ज्यादा मात्रा हो, उसमें क्या है? उसको एक सिंगल मान के चला जाता है और उसमें सिंगुलर वर्ब ही यूज किया जाता है इसमें, अनकाउंटेबल नाउन में। तो इस तरीके से आज के वीडियो में आपको ये नाउन एंड इट्स काइंड्स के बारे में हमें लगता है कि आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि नए नए वीडियो आपको मिलते रहें। और भविष्य में आप इसको शेयर भी करते रहिए, जिससे कि और लोगों को भी पता चलता रहे। धन्यवाद चिल्ड्रन।